हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम आर.डी. शर्मा 10th सीबीएसई मैथ्स की प्रोबेबिलिटी वाली एक्सरसाइज का एमसीक्यू सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की निकालनी है तो उसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला लगता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम्स आप निकालिए, टोटल आउटकम्स आप निकालिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से लेकर 1 तक होती है। 0 इम्पॉसिबल इवेंट को शो करती है और 1 सर्टेन इवेंट को शो करती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस एमसीक्यू सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि 9 नंबर्स है 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन नंबर्स में से एक नंबर रेंडमली पिक किया जाता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर आपने रेंडमली पिक किया है वो एक ओड नंबर है। तो ओड नंबर के फेवरेबल केसेस देखेंगे और टोटल केसेस देखेंगे। तो ओड नंबर के फेवरेबल केसेस है ये वाला, ये वाला, ये और ये, यानी कि 1 2 3 4 5। तो हमारे 5 तो फेवरेबल केसेस हो गए डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। तो टोटल केसेस यानी कि टोटल क्या आउटकम हो सकते हैं जब एक नंबर पिक किया जाए। तो हम इसे भी पिक कर सकते थे, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी, ये पूरे 9 में से कोई सा भी नंबर हम पिक कर सकते थे। तो हमारे टोटल केसेस यहाँ पे 9 हो गए और फेवरेबल केसेस हमारे 5 हो गए। इसलिए ओड नंबर को पिक करने की प्रोबेबिलिटी आएगी 5/9, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th लेवल के हिसाब से। इसमें कहा गया है कि एक कॉइन है जिसे 3 टाइम्स टॉस किया गया है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 2 टाइम्स तो हेड आएगा। तो जब भी ऐसी चीज दी जाए, 3 टाइम्स कॉइन को टॉस किया जाए, 2 टाइम कॉइन्स को टॉस किया जाए, तो आपको एक ट्री बनाना है। कैसे बनाना है वो मैं आपको बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। देखो 3 कॉइन्स आने की जब पहली बार कॉइन को उछाला जाए, टॉस किया जाए, तो 2 पॉसिबिलिटीज बनती है कि या तो हेड आएगा फर्स्ट टॉस में या टेल आएगा, है ना। 2 ही ऑप्शन है। कॉइन को अगर एक पेयर कॉइन को टॉस किया जाता है तो या तो हेड आता है या टेल आता है। अब अगर फर्स्ट टाइम हेड आया है तो दूसरी बार क्या है ये देखना है। तो पहला टॉस दूसरे टॉस से इंडिपेंडेंट होता है। तो पहली बार कुछ भी आए, दूसरी बार कुछ भी आ सकता है। तो अगर पहली बार हेड आया तो दूसरी बार में हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। सिमिलरली अगर पहली बार में टेल आया होता तो दूसरी बार में हेड या टेल कुछ भी आ सकता था। तो अगर 2 टॉसेस टोटल होते तो उसकी 4 पॉसिबिलिटीज बनती, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। लेकिन यहाँ पे 3 टॉसेस किए गए हैं, यानी एक बार और आगे हमें चलना है। पहली बार में हेड आया और दूसरी बार में हेड आया, तो तीसरी बार में क्या आ सकता है? तीसरी बार में फिर से हेड या टेल आ सकता है। पहली बार में हेड आया, दूसरी बार में टेल आया, तो तीसरी बार में क्या आ सकता है? फिर से हेड या टेल। सिमिलरली यहां भी हेड या टेल और यहां भी हेड या टेल। तो ये अपना कंप्लीट प्रोबेबिलिटी ट्री बन गया कि 3 स्टेप्स तक अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इन पॉसिबिलिटीज को हम एक जगह राइट डाउन करते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज हेड हेड हेड, हेड हेड हेड। सेकंड पॉसिबिलिटी इज हेड हेड टेल। थर्ड पॉसिबिलिटी इज हेड टेल हेड and fourth possibility is head tail tail. Similarly fifth possibility is head tail head head, then tail head tail, tail tail head, tail tail tail, है ना। tail head head, tail head tail, tail tail head, tail tail tail। तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज हमारी बन गई। 3 टॉसेस जब किए तो टोटल आउटकम्स जो डिनोमिनेटर में आने वाला है उसकी वैल्यू तो 8 हो जाएगी। वैसे भी कॉइन को अगर 3 टाइम टॉस किया जाए तो टोटल आउटकम बनते हैं 2 raised to the power 3, 8। अगर 4 टाइम्स टॉस किया जाए तो 2 raised to the power 4 यानी कि 16। और अगर n टाइम टॉस किया जाए तो टोटल आउटकम बनेंगे 2 raised to the power n, राइट। अब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम देखें। फेवरेबल में कहा गया है एटलीस्ट 2 हेड्स आने चाहिए, यानी कि कम से कम 2 तो होंगे ही, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 2 हेड आए या 3 हेड आए वो सभी हमारे फेवरेबल हैं।
तो क्या इसमें 2 या 2 से ज्यादा है? तो ये काउंट होगा, ये भी काउंट होगा क्योंकि इसमें भी 2 है, ये भी काउंट होगा, ये काउंट नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 से कम है, जबकि कहा गया है कि एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए। ये काउंट होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो आप ध्यान से देखें तो 4 जगह पे टिक लग रहे हैं, यानी हमारे फेवरेबल आउटकम्स 4 है और टोटल आउटकम्स 8 है। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बन के आएगी 4/8। इसको आप थोड़ा सा कटपिट कर दें तो 1/2 इसका आंसर आ जाना चाहिए, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिए। प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें ऐसा कहा गया है कि एक बैग है जिसके अंदर 3 ग्रीन मार्बल्स हैं, 4 ब्लू मार्बल्स हैं और 2 ऑरेंज मार्बल्स हैं। इनमें से एक मार्बल को रेंडमली पिक किया जाता है जो शेप एंड साइज में सेम है, लेकिन इन्हें बिना देखे एक मार्बल हमको निकालना है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मार्बल निकाला है वो ऑरेंज कलर का नहीं है? ठीक है, तो ऑरेंज कलर का नहीं है तो कैसा हो सकता है? या तो ग्रीन हो सकता है या ब्लू हो सकता है। तो फेवरेबल आउटकम में आएगा ऑरेंज के अलावा जो बचे वो सब। तो ऑरेंज के अलावा ब्लू और ग्रीन बचा, तो 3 और 4 यानी कि 7 तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए। और टोटल आउटकम्स इन 9 में से कुछ भी निकल सकता था। 3 ग्रीन में से कोई भी, 4 ब्लू में से कोई सा भी और 2 ऑरेंज में कोई सा भी, यानी कि हमारे टोटल आउटकम्स बनेंगे 9 और फेवरेबल आउटकम बनेंगे 7। That's 4। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है कि ऑरेंज बॉल नहीं निकले, ऑरेंज मार्बल नहीं निकले, उसका आंसर होना चाहिए 7/9। अगला जो क्वेश्चन है वो कार्ड्स से रिलेटेड है। 52 कार्ड्स की एक डेक है। आप जानते हैं कार्ड्स में 2 कलर्स होते हैं, एक रेड होता है और एक ब्लैक होता है। रेड के 26 कार्ड्स होते हैं और ब्लैक के भी 26 कार्ड होते हैं। रेड में भी 2 सूट्स होते हैं, एक डायमंड वाला और एक हार्ट वाला, दोनों के 13 कार्ड्स होते हैं। ब्लैक में भी 2 सूट्स होते हैं, स्पेड्स और क्लब, दोनों में 13 सूट्स होते हैं, यानी कि 4 तरह के सूट्स हैं। 13 डायमंड वाले, 13 हार्ट वाले, 13 स्पेड्स वाले और 13 क्लब वाले। और सब में जो इनकी डिनोमिनेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर J, Q, K और A को एस बोला जाता है। सभी तरह के डिनोमिनेशन 4 टाइप्स के होते हैं, एक डायमंड, एक हार्ट, एक स्पेड और एक क्लब। ठीक है, तो ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए कार्ड्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा आपको एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस में चाहिए कि हम फेस कार्ड किसे कहते हैं। तो वे कार्ड जिनमें फेस बने होते हैं, जैसे जैक, क्वीन और किंग, इन सब पे फेस बने होते हैं। तो आउट ऑफ 52 टोटल 12 कार्ड्स ऐसे हैं जिन पे फेस बने होते हैं। तो जो फेस कार्ड की बात आएगी तो उन 12 कार्ड्स में से बात करेंगे। एस को फेस कार्ड नहीं माना जाता, राइट। चलो यहाँ तो खैर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि 52 कार्ड्स है, उनमें से एक कार्ड गिर गया, तो बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड गिरा वो एस है या इक्का है। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल यानी कि टोटल कितने एस हैं उस पूरी डेक में, तो टोटल 4 एस होते हैं, डायमंड का या हार्ट का या स्पेड का या क्लब का। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे 4 हैं और टोटल आउटकम्स हमारे टोटल 52 कार्ड्स थे। तो 4/52 इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/13, यानी कि वो जो पत्ता गिरा नीचे उसके एस होने की प्रोबेबिलिटी 1/13 होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन पे डिपेंड करता है। प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको सबसे पहले बताया कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। 0 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। आपसे पूछा गया है कि 4 ऑप्शंस हैं A, B, C, D, बताइए इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो अगर 0 से 1 के बीच में है तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। 2/3 0.666 है, 0 से 1 के बीच में है, तो डेफिनेटली ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है। -1.5 नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, यानी कि हमारा आंसर तो यही बन गया। लेकिन आगे के 2 ऑप्शंस भी हम चेक कर लेते हैं। आंसर तो यही आ गया कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। फिर इसको देखें 0.7, डेफिनेटली 0 से 1 के बीच में है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब बात आई 15%।
आपको ऐसा लगेगा कि सर 15 तो 1 से बड़ा है तो ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है परसेंट। परसेंट का मतलब होता है पर 100, यानी कि 50 डिवाइडेड बाई 100 है ये क्या है 15 डिवाइडेड बाई 100, और 15 डिवाइडेड बाई 100 बनता है 0.15, और 0.15 0 से 1 के बीच में है, और 0 से 1 के बीच में है तो ये डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ प्रोबेबिलिटी हो सकती है, जो सेकंड वाला ऑप्शन है या बी ऑप्शन है ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, राइट। फिर से क्वेश्चन नंबर 20 की ओर मूव करें तो प्रोबेबिलिटी की जो बेसिक डेफिनेशन हमने शुरुआत में बताई थी उसी पर डिपेंडेंट है। केवल इतना सा पूछा गया है कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताइए जो हो ही नहीं सकता लेकिन जिसके फेवरेबल आउटकम निकलेंगे ही नहीं। तो फेवरेबल आउटकम अगर 0 हो तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम 0 है तो 0 अपॉन एनीथिंग नंबर, एनी नंबर इज इक्वल टू 0। तो हम ये कहेंगे कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। सिमिलरली अगर सर्टेन इवेंट हो तो फेवरेबल आउटकम तो सारी टोटल आउटकम्स के इक्वल हो जाएंगे, तो जब दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर 1 हो, इक्वल हो तो आंसर 1 आता है। तो सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, याद रखना है। चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान से देखिए इसे। इसमें कहा गया है कि 1 से लेकर 10 तक हमारे पास 10 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनमें से दो नंबर्स को हमने 1 बाई 1 पिक किया है। पहला नंबर पिक किया उसको A बोला और दूसरा नंबर पिक किया उसे B बोला। अब जब दूसरा नंबर हम पिक कर रहे थे हमने पहले नंबर को वापस रिप्लेस नहीं किया, लेकिन जो पहला नंबर है वो दूसरा नंबर नहीं हो सकता। जैसे पहले नंबर आपने 5 पिक किया तो अब बाकी जो 9 नंबर बचे हैं उनमें से कोई पिक करोगे, दोबारा 5 पिक नहीं कर सकते। जैसे पहले 5 पिक कर लिया तो दोबारा 8 पिक कर सकते हो या 4 पिक कर सकते हो या 2 पिक कर सकते हो। तो जो पहला नंबर है उसे A बोला गया है और जो दूसरा नंबर है उसे B बोला गया है। अब पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि A अपॉन B एक इंटीजर आए। फर्स्ट नंबर में अगर सेकंड नंबर को डिवाइड किया जाए तो इंटीजर वैल्यू बने, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अच्छा क्वेश्चन है, दो चीजों को हमें देखना है यहाँ पे, फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम। फेवरेबल अपॉन टोटल निकालेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले बात करें टोटल आउटकम कितने होंगे। तो टोटल आउटकम पहला नंबर निकालने के तो पहले बार हमारे पास 10 ऑप्शंस है। कितने ऑप्शंस हैं? 10 ऑप्शन। हम 1 भी निकाल सकते हैं, 2 भी निकाल सकते हैं, 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं और 10 तक कुछ भी निकाल सकते हैं। तो जो पहला नंबर पिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन है 10। तो पहली बार के लिए तो 10 ऑप्शन आए। अब दूसरी बार के लिए कितने ऑप्शन बचे? जब हमने एक नंबर निकाल के बाहर कर दिया तो अंदर तो 9 ऑप्शन ही बचे, तो 9 में से कोई सा भी हम निकाल सकते हैं। तो सेकंड टाइम के लिए हमारे पास ऑप्शन बचे 9। तो पहली बार में 10 ऑप्शन एंड सेकंड टाइम में 9 ऑप्शन। जब भी ऐसे एंड वाली सिचुएशन आती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली बार में 10 ऑप्शन, दूसरी बार में 9 ऑप्शन, तो टोटल ऑप्शंस जो बने वो 90 बने। आप में से कुछ को ऐसा लगेगा कि सर पहले 10 और बाद में 9 तो 10 प्लस 9 19 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? जैसे सोचो आपने डाइस वाले के बारे में देखा था, पहली बार में 6 थे, दोबारा भी 6 ऑप्शन थे तो 6 × 6 36 आ गया। आपने कॉइन को देखा था, पहली बार टॉस करने में 2, दोबारा भी टॉस करने में 2 ऑप्शन, तो टोटल ऑप्शन 2 × 2 4 आ गया। फिर से 2 तो 2 × 2 × 2 8 आ गया। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, या आप यूं भी सोच सकते हैं कि मान लो पहली बार में 1 लिया तो दूसरी बार में क्या ले सकते हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 के साथ 9 पॉसिबिलिटी एसोसिएटेड है। फिर अगर पहली बार 2 लिया तो फिर 1 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 9 ऑप्शंस 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी 9 ऑप्शंस है। तो सभी 10 नंबर्स के साथ 9 ऑप्शंस हैं सेकंड चांस में नंबर निकालने के। तो 10 × 9 टोटल 90 आउटकम आएंगे, पॉसिबल आउटकम्स। अब बात करते हैं इनमें से फेवरेबल कितने हैं। फेवरेबल यानी फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकंड नंबर एक इंटीजर होना चाहिए। तो क्या बन सकता है? पहली सिचुएशन बन सकती है कि पहला नंबर हमने, जो दूसरा नंबर है उसके लिए पहले बात करते हैं। मान लो हमने दूसरा नंबर 1 निकाला हो,
तो पहला नंबर क्या हो कि a बाई बी इंटीजर आ जाए। तो दूसरा नंबर अगर 1 निकाला हो तो पहला नंबर ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये सब चलेंगे, क्योंकि 2/1 भी इंटीजर होता है, 3/1 भी इंटीजर होता है, 4/1 भी इंटीजर होता है, 5/1 भी इंटीजर होता है, 6/1 भी इंटीजर होता है। तो अगर b की वैल्यू 1 हो तो a की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या क्या? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर b की वैल्यू 1 हो तो, क्योंकि a अपॉन b की वैल्यू एक इंटीजर आएगी, 2/1 भी इंटीजर आएगा, 3/1 भी इंटीजर आएगा, 4/1 भी इंटीजर आएगा। समझ में आ गया होगा आपको। अब अगर b की वैल्यू 2 होती, आप ये कहो सर 1/1 भी तो इंटीजर आएगा, लेकिन एक नंबर तो दो बार ले ही नहीं सकते, इसलिए 1 को हमने कंसीडर नहीं किया। अब b सेकंड नंबर अगर 2 होता तो फर्स्ट नंबर क्या हो सकता था कि a बाई बी इंटीजर आता, तो 2 से छोटा तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1/2 इंटीजर नहीं है। 2/2 हम ले नहीं सकते क्योंकि दो नंबर सेम नहीं हो सकते। तो अब 2 के साथ इंटीजर बनाने के लिए क्या हो सकती है? a की वैल्यू 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है और 10 हो सकती है। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज मिली हमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फेवरेबल आउटकम मिल रहे हैं। यहाँ पे 4 फेवरेबल आउटकम्स हमें मिले। अब यहाँ पे देखें, अगर b की वैल्यू 3 है तो a की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 3 या 6 या 9, लेकिन 3 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि दो नंबर्स एक जैसे नंबर दो बार नहीं आ सकते। अब 3 नहीं आ सकता तो 6 तो आ सकता है और 9 तो आ सकता है। तो टोटल पॉसिबिलिटी 2 होगी, फेवरेबल पॉसिबिलिटीज है ना। 12 हो सकता है, लेकिन हमें 10 तक में से ही चूज करना है। फिर अगर 4 देखें तो 4 के साथ 8 आ सकता है, 5 देखें तो 5 के साथ 10 आ सकता है, 6 देखें तो फिर 12 आएगा जो इसमें है नहीं, 7 के साथ 14 आएगा, 8 के साथ 16 आएगा, 9 के साथ 18 आएगा और 10 के साथ 20 आएगा, जो कि इनमें नहीं है। यानी कि बस ये ही फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो 9 और 4 13 और 2 15, 1 16 और 1 17। तो ओवरऑल फेवरेबल आउटकम 17 है और टोटल आउटकम 90 है। इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 17/90, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा आप देखिए, आपको आसानी से ये क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें कहा गया है कि एक वर्ड है मोबाइल, इस मोबाइल में से एक लेटर, इस वर्ड मोबाइल में से एक लेटर को रैंडमली पिक किया जाता है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो लेटर आपने पिक किया वो एक वोवेल है? तो सबसे पहले आपको वोवेल पता होने चाहिए। 5 वोवेल्स होते हैं, A E I O U, राइट। इन 5 वोवेल्स में से अगर कोई है तो वो हमारे फेवरेबल केस में आएगा, अदरवाइज वो फेवरेबल में नहीं आएगा। तो फेवरेबल कितने हैं? देखो O है, I है, E है। तो फेवरेबल आउटकम्स 3 है और टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, 3/6। इसलिए हमारा फाइनल आंसर होगा 1/2। तो मोबाइल वर्ड के लेटर्स में से अगर एक लेटर पिक किया जाए तो प्रोबेबिलिटी कि वो वाला जो लेटर है वो एक वोवेल होगा, 1/2 रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। बहुत इजी है। एक डाई है, उसको वंस थ्रोन किया जाता है, एक बार फेंका जाता है, तो बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर आए। तो डाई पे टोटल आउटकम जो बन सकते हैं वो बन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हैं। इनमें से इवन नंबर कौन कौन से हैं? एक तो ये 2 है, एक 4 है, एक 6 है। तो 3 फेवरेबल आउटकम और 6 टोटल आउटकम। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 1/2। तो अगर एक डाई को थ्रो किया जाता है तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और ओड नंबर आने की पूछी जाती है तो भी 1/2, क्योंकि 1 3 और 5 है। अगर प्राइम नंबर की पूछी जाती तो 2 3 और 5, वो भी 3/6 होती। मोर देन 5 की पूछी जाती तो 1/6, लेस देन 5 की पूछी जाती तो 1 2 3 4, 4/6, है ना। बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे पूछे जा सकते थे। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 36। एक बैग में बहुत सारे कार्ड्स हैं, हर कार्ड पे एक नंबर लिखा हुआ है और नंबर जो है वो 1 to 25 तक है। 25 ही कार्ड्स हैं टोटल। पहले कार्ड पे 1 लिखा है, एक कार्ड पे 2 लिखा है, एक कार्ड पे 3 लिखा है, एक कार्ड पे 25 लिखा है। उन्हें वेल शफल्ड किया गया है और एक कार्ड को रैंडमली पिक किया गया है। आपसे पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड निकला उस पे लिखा हुआ नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है
और 3 से भी डिविजिबल है। तो कभी भी ऐसी चीज कही जाए कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो इसका मतलब हो गया 2 into 3 से डिविजिबल है, यानी कि 6 से डिविजिबल है। तो ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो वो 6 से डिविजिबल होता है। अब यहाँ 1 से लेकर 25 तक बात की गई है, तो हमारे जो टोटल केसेस हैं वो तो 25 बनेंगे। अब फेवरेबल केसेस, तो 1 से 25 में से कितने नंबर्स हैं जो कि 6 से डिविजिबल है? तो एक तो हो गया 6, एक हो गया 12, एक हो गया 18 और एक हो गया 24। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो 4 ही ऐसे नंबर्स हैं, तो 4/25 हमारा आंसर आ जाना चाहिए। सो इजी। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन जो है इस सेक्शन का वो देख रहे हैं हम। इसमें कहा गया है कि एक वेल शफल्ड डेक है, उसमें 52 कार्ड्स के एक वेल शफल्ड डेक है, उसमें से एक कार्ड को निकाला जाता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कार्ड निकाला गया है वो एस नहीं है? ये जो बार लगा हुआ है ये बताता है नॉट एस, दैट कार्ड इज नॉट एन एस। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फिर से हम फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम करेंगे। तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? टोटल 52 कार्ड्स हैं, इनमें से 4 एस हैं, 48 दूसरे हैं। तो हमें एस नहीं चाहिए, दूसरे कार्ड्स चाहिए। तो दूसरे कार्ड ही हमारे फेवरेबल हैं। टोटल तो 52 ही है, तो 48 अपॉन 52 अगर आप इसे 4 से कट करें तो 12/13 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका एक और मेथड है, जब भी आपको ऐसे निकालना हो P नॉट S, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग S। इसके लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग S। तो 1 में से अगर S को आने की प्रोबेबिलिटी को कम कर दिया जाए तो S का नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इससे अगर देखें तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन S, तो 4 कार्ड्स हैं हमारे जो फेवरेबल हैं और टोटल है हमारे 52। तो ये 1/13 हो गया। अब देखो क्या बन रहा है, 1 माइनस 1/13 तो बनेगा 13 माइनस 1, दैट इज 12/13। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 12/13। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो प्रोबेबिलिटी वाला एमसीक्यूज का सेक्शन है वो क्लियर हो गया। बाय।